प्रोग्राम के इस आखिरी सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे इन स्पेसिफिक्स टू द कैपिटल मार्केट कि बजट का कैपिटल मार्केट पे क्या असर पड़ने जा रहा है गोइंग फॉरवर्ड फ्रॉम द मंडे जून 13-14। इनफैक्ट बाज़ार बजट को कैसे रिस्पॉन्ड करती है, हम कामरान नासिर का फीडबैक लेंगे। कामरान साहब, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कामरान साहब, व्हाट इज़ योर फर्स्ट हैंड रिएक्शन ओवर द बजट? देखिए, सबसे पहला रिएक्शन ये था कि कल तक मैं सोच रहा था कि हाइप बहुत ज़्यादा क्रिएट होगी कि बहुत अच्छा बजट आएगा, और जो मुझे डर था कि कहीं कोई चीज़ ऐसी ना हो कि जिसके बाद सारी मार्केट और ख़ासतौर पर आपको पता है कैपिटल मार्केट्स रिएक्ट करती है, तो मेरे जहन में था कि ऐसा कोई चीज़ ना हो या वो थोड़ा अंडर ना आ जाए कि पता चले कि जी इतने ज़्यादा रिफॉर्म्स नहीं थे और इतना ज़्यादा वो जिसे कहते हैं कि बजट उस एक्सपेक्टेशन को मीट ना कर सके। तो अल्लाह का शुक्र है कि बजट स्पीच सुनने के बाद इवन आई एम वेरी होपफुल कि जो गवर्नमेंट ने जिस तरीके से कहा था कि ये कॉमन मैन के लिए भी अच्छा होगा और सारे इस बजट को सुनने के बाद ये खुश रहेंगे, सो ये बजट उसी तरीके का आया है। मेरे ख़्याल में क्रेडिट देना चाहिए गवर्नमेंट को, फाइनेंस मिनिस्टर को। अब इसके अंदर बहुत सारे सवालात जो हैं वो तो आपको पता है कि अपोजिशन है, अपोजिशन कई चीज़ों पे एतराज़ करेगी। अभी एक तकरीर चल रही थी जिसमें पीपल्स पार्टी के जो को चेयरपर्सन थे वो कह रहे थे कि जी तनख्वाह कम बढ़ाई। सो तनख्वाह को बढ़ाने का दूसरा ज़रिए ये कि ये जब सिंध असम्बली अपना बजट पास करे तो कम से कम सिंध के एम्प्लॉयज़ के लिए इनको चाहिए कि ये इंक्रीज़ ज़्यादा कर लें। एंड सेकेंडली मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इट्स हाई टाइम कि कराची जैसे शहर पे फोकस करना सिंध गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ इस शहर की डेप्रिवेशन बहुत बढ़ गई है। बाकी जैसे आप सवाल करेंगे मैं आपको जवाब दूंगा। ओवरऑल इट इज़ एन एक्सीलेंट बजट, अगर मेरा व्यू लें आप। यू थिंक कि ये जो टैक्स कलेक्शन के नंबर्स हैं और जो ग्रोथ के नंबर्स हैं दे आर अचीवेबल? देखिए, चैलेंजिंग हैं, इसमें कोई शक नहीं है। टारगेट्स एम्बिशियस हैं। आप देखें कि जो टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन का टारगेट सेट किया गया है और आपने इस साल अच्छा परफॉर्म किया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जिस तरह के गवर्नमेंट ने कहा कि हम नए टैक्सेस नहीं लगाएंगे, तो ना सैलरीड क्लास पे कोई बर्डन है, ना कॉर्पोरेट टैक्स में कोई ऐसा इंक्रीज़ नज़र आया। सो उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि इनको एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा। ट्रैक एंड ट्रेस से आईटी को बहुत यूज़ करना पड़ेगा, नादरा की इफ़ेक्टिवनेस, उसकी यूटिलिटी, फिर जितना इलेक्ट्रॉनिक तरीके से आप चीज़ों को ट्रेस कर सकते हो। तो आपको इवेंचुअली अपने टैक्स नेट को बढ़ाना है, जो कि वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है, आपके कई प्रोग्राम्स में कह चुका हूँ कि पाकिस्तान में डॉक्यूमेंटेशन होना इकॉनमी का, ये एक ऐसी चीज़ है कि इसको आप डिले जितना कर रहे हैं उतना नुकसान कर रहे हैं। बहुत नेगेटिव वॉइसेस आती हैं, लोग बहुत हड़तालें करते हैं, बहुत शोर करते हैं, लेकिन एक अनपॉपुलर वेव और एक अनपॉपुलर डिसीजन इस गवर्नमेंट ने पहले भी लिया था। जब डॉक्यूमेंट करना स्टार्ट किया था, वहाँ पे ताजरों की तरफ से बहुत बुरा रिएक्शन भी आया। कई लोगों का ख्याल था कि इसको ग्रेजुअली करते, कई लोगों का ख्याल था कि आप इसको स्टेप्स में करते। मेरा अपना व्यू ज़रा डिफरेंट है। मैं समझता हूँ कि जब आपने कोई कड़वी गोली खानी होती है तो वो एक ही दफ़ा में खाई जाती है, उसको बाय पार्ट्स नहीं खाया जा सकता। सो बहरहाल अभी भी ये वाले अनपॉपुलर डिसीजन और इस तरह की चीज़ें कि टैक्स नेट में लोगों को इंक्रीज़ करना, ये एक चैलेंज ज़रूर है। इस टारगेट को मीट करना आसान नहीं होगा, लेकिन उसकी ऑल्टरनेट साइड जिस पे मुझे ज़्यादा खुशी हुई है। देखिए, मैं हमेशा से कहता हूँ कि टैक्सेस को और ड्यूटीज़ को ऐसा रखें कि बिज़नेस फ्लरिश करे। बिज़नेस अगर फ्लरिश करेगा, उसमें डिमांड जनरेशन होगी, तो उसकी आउटपुट बढ़ेगी। आउटपुट बढ़ने से ऑटोमेटिकली आपकी टैक्स कलेक्शन जो है वो ऊपर चली जाती है। सो अगर आपने अभी भी देखा हो तो कई लोग कहते थे कि जीडीपी की ग्रोथ 3.9% गवर्नमेंट कहती है, ये हो ही नहीं सकती। सो इसका बड़ा सिंपल सा आर्ग्यूमेंट था कि अगर टैक्स कलेक्शन इतनी ऊपर आ रही है और हर तरफ स्टॉक मार्केट्स भी चल रही हैं, आपने देखें कोविड के अंदर इस गवर्नमेंट के जो इकदाम थे, मैं उनको काफ़ी सराहता हूँ कि जिस तरीके से सेंट्रल बैंक ने 13.25% को 7% पे लेके आया, टर्फ दी गई, फिर रीफाइनेंस फैसिलिटीज़ दी गई, बहुत सारी चीज़ों में, और कैश इंजेक्शन इकॉनमी में की गई। जो पैकेज अनाउंस किया गया था 1.2 ट्रिलियन का, लोगों को पैसे दिए गए ताकि बेरोज़गारी और जिनके पास पैसा नहीं है कम से कम वो अपनी नीड्स को, ज़रूरियात को पूरा कर सकें। उस सब का नतीजा ये है कि तमाम इंडस्ट्रीज़ और ख़ास तौर पे स्मार्ट लॉकडाउन्स, मुल्क को पूरे तरीके से बंद नहीं किया गया। उस वक्त लगता था कि शायद ये इकदाम इतना सही नहीं है, लेकिन इट टर्नड आउट, अगर आप सारी रीजन की कंट्रीज़ को देखें, सबका बुरा हाल है सिवाय पाकिस्तान के। सो पाकिस्तान ने इस पीरियड में अगर अच्छा परफॉर्म किया तो कहीं ना कहीं तो क्रेडिट ड्यू है। सो यहाँ पे एनसीओसी की कारकर्दगी, आपके एनडीएमए की कारकर्दगी, गवर्नमेंट की कारकर्दगी
पुट टुगेदर एवरीथिंग हैज़ फॉलन टू द राइट प्लेस, जहाँ पे 3.9 का रिजल्ट आ गया। अब इससे आगे इकॉनमी को ग्रो करेंगे, आप इंसेंटिवाइज करेंगे, इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करेंगे, उनको फैसिलिटेट करेंगे, ऑटोमेटिकली अगर वो अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आपकी रेवेन्यू कलेक्शन खुद ही बेहतर हो जाएगी। एंड सेकेंडली, आई हैव नो टू ओपिनियंस, मेरे जहन में कभी भी कोई शक शुबा नहीं रहा है कि टैक्स नेट का इंक्रीज़ होना, इस इकॉनमी का डॉक्यूमेंट होना, ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है। इट इज़ समथिंग विच इज़ लाइक येस्टरडे, कि ये अभी नहीं करने वाला काम, ये तो फौरी करने वाला काम है और हमें देर होती चली जा रही है। सो वो एक चैलेंज होगा। ये फरमाइएगा कि ये जो अक्सर बात की जाती है कि इकॉनमी जो है इम्पोर्ट लेड थी और अब वो इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड, होम ग्रोन, प्रोडक्ट ओरिएंटेड, मैन्युफैक्चरिंग ओरिएंटेड, LSM ओरिएंटेड होने जा रही है। You see this transitioning taking place in next 2 years? बिल्कुल मुझे नज़र आती है सानी। आपके प्रोग्राम्स पे कई दफ़ा हमने बहुत शुरू में भी गुफ्तगू की, बीच में भी करते रहे। देखिए, आप इम्पोर्ट लेट से जब एक्सपोर्ट लेट की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, इस प्रोसेस का फ़ायदा इस गवर्नमेंट को नहीं होना। सो इट इज़ अ प्रो कंट्री डिसीजन, इट इज़ नॉट अ जैसे कहते हैं ना कि प्रो पार्टी या पॉलिटिकल रीज़न के लिए नहीं है, क्योंकि इसके असरात आपको यहाँ नज़र नहीं आएंगे। मे बी जो अगली 5 साल की गवर्नमेंट फॉर्म होगी उसको नज़र आना शुरू होगा कि जो पॉलिसीज़ थी, आपने EV पॉलिसी अनाउंस कर दी, अभी आप रिफाइनरी करने जा रहे हैं जो हम सुन रहे हैं, उसके अलावा आपने टेली कम्युनिकेशन की, फिर आपने ऑटो पॉलिसी, देन कमिंग ओवर टू मोबाइल पॉलिसी। आप कर क्या रहे हैं? मेक इन पाकिस्तान इनिशिएटिव को प्रमोट कर रहे हैं। शुरू में तो यकीनन उसके अंदर इंपोर्ट होगी, लेकिन कम से कम असेंबलिंग यहाँ स्टार्ट होगी। असेंबलिंग के बाद लोकलाइजेशन स्टार्ट होगी, छोटी इंडस्ट्री बनना शुरू होगी, रोज़गार मिलेगा, वो इंडस्ट्री डेवलप होगी। एंड कॉन्सिक्वेंटली अगर आप उसमें बहुत बेहतर हो जाएं, सो ये कोई बैद नहीं है कि आप यहाँ से एक्सपोर्ट करना शुरू कर दें। वियतनाम में ऐसा हुआ, आपकी नेबरिंग कंट्रीज़ में इस तरीके से हुआ। और IT के ऊपर जो फोकस है, मैं उस पर भी कह रहा हूँ कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन कम से कम किसी ने फोकस स्टार्ट किया, टूरिज़्म पर स्टार्ट किया, ठीक है। सो ये हाउसिंग के ऊपर फोकस स्टार्ट किया। मॉर्गेज फाइनेंस पहले कभी नहीं सुना जाता था कि उसको इतना ज़्यादा प्रमोट किया जाए जिस तरीके से इस गवर्नमेंट ने प्रमोट किया। सो ऑल इन ऑल आई थिंक डायरेक्शन इज़ वेरी गुड। इसके असरात ज़्यादा अच्छे, क्योंकि कोई भी पॉलिसी अगर आती है तो उसको अपना रंग दिखाने में टाइम लगता है। सो दीज आर ऑल लॉन्ग टर्म मेजर्स और इंशाल्लाह हम आने वाले वक्तों में देखेंगे। सो दीज आर ऑल प्रो पाकिस्तान थिंग्स। इन्होंने मैक्रोस को भी एड्रेस करेंगे कल को और आपके बहुत सारे चैलेंजेस को एड्रेस करेंगे। कामरान साहब, ये फरमाइए कि ये जो ऑटो सेक्टर के साथ साथ रिफाइनरी रिलेटेड भी डिस्कशंस हो रहे हैं, रिफाइनरी के ऊपर, नई रिफाइनरी के सेटअप के ऊपर जो इनकम टैक्स है उस पर 10 साल के लिए छूट की बात की गई है। और आपने जैसे बताया कि फर्दर भी सेगमेंट्स है, लाइक द टेलीकॉम की भी पॉलिसी इज़ इन हैपन्स टू बी इन द मेकिंग। आपको कैपिटल मार्केट पे इन पर्टिकुलर सेक्टर में कोई इम्पैक्ट दिखता है इसका? बिल्कुल दिखता है। आपको याद होगा कि आपके प्रोग्राम में मैंने बात की थी कि ये पिछला हाई नहीं तोड़ेगी। आप 60,000 के नंबर को सामने रखें, हम उसको ब्रीच करेंगे। सो एग्जैक्टली मुझे वही नज़र आता है। आपकी फार्मा, ऑटो, आपकी फुटवेयर इंडस्ट्री, आपकी ये जो ऑयल रिफाइनरी, ये वाले सारे सेक्टर्स, इवन के बैंकिंग भी और IT सेक्टर भी, ये सारे मुझे बहुत अच्छा परफॉर्म करते नज़र आ रहे हैं। और मेरे ख्याल में स्टॉक मार्केट में CGT रैशनलाइजेशन 15 से 12.5 और मज़ीद फर्दर की बात भी उन्होंने उसमें एक इशारा छोड़ दिया कि वो भी होगी। प्लस जिस तरीके से विद होल्डिंग टैक्स, टर्नओवर टैक्सेस को कम किया गया, आई थिंक दीज आर ऑल वेरी वैलिड, वेरी गुड स्टेप्स और दे वर मच नीडेड स्टेप्स। आप देखें, आज अगर वॉल्यूम स्टॉक मार्केट में है तो वॉल्यूमेट्रिक आपको और वैल्यू इंक्रीज़ की तो आपकी टैक्स कलेक्शन बढ़ जाती है ऑटोमेटिकली। आपके इन इकदाम से ये वॉल्यूम और बढ़ जाएगा, ये वॉल्यूम और बढ़ेगा, मजीद ट्रेड होगा तो आपका एब्सोल्यूट कलेक्शन जो है वो ऑटोमेटिकली नंबर ऊपर चला जाएगा। तो मैं वही कहता हूँ कि ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए जो कि डिमांड क्रिएशन पे फोकस करे। एंड यू डोंट हियर दोज वॉइसेस कि ये जो टैक्सेस कम किए हैं इससे टैक्स कलेक्शन के टारगेट को मीट करने में मसाइल हो सकते हैं? मुझे तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता। मेरे ख्याल में तो आपको 15% से, मेरा अगर अपना व्यू लें तो इसको 10 भी किया जा सकता था, शायद 7.5 भी किया जा सकता था। तब भी आप अपने एब्सोल्यूट टारगेट को मीट करने में कभी भी इसके अंदर यू विल नॉट बी ऑन द रॉन्ग फुट। सानी, आपको पता है कि पाकिस्तान IMF प्रोग्राम में ऑपरेट कर रहा है। जब IMF प्रोग्राम में आप ऑपरेट करते हैं ना तो बड़े मुश्किल होते हैं कई फैसले करने, क्योंकि आपके अपनी ओपिनियन से ज़्यादा आप पे कुछ इम्पोज डिसीजन होते हैं। ख़ास तौर पे इस गवर्नमेंट ने IMF के होते हुए, जैसे आपने प्रोग्राम के शुरू में भी इस सब्जेक्ट को टच किया था, तो मेरे ख्याल में बड़ी कमेंडेबल बात है कि इन तमाम हालात को सामने रखते हुए पॉपुलर एंड पॉलिटिकल डिसीजन, एब्सोल्युटली ऐसा, आई थिंक इट्स अ पॉपुलर एंड अ राइट डिसीजन। सो इसको पॉलिटिकल तो यकीनन पॉलिटिकल, देखें
جہاں ان کو پولیٹیکلی ڈسکریڈٹ بھی ملتے ہیں تو وہاں پہ ان کو کریڈٹ بھی ملنا چاہیے. تو جب انہوں نے شروع میں آ کے اکانومی سنبھالی تھی تو میرے خیال میں پہلے سال وہ کچھ نہیں کر سکی تھی گورنمنٹ, سو اس پہ بہت زیادہ تنقید بھی کی گئی تھی, تو میرے خیال میں بالکل صحیح کی گئی تھی. اور اس کے بعد گریجولی اینڈ سلولی جس طریقے سے انہوں نے چیزوں کو بہتر کرنا اور میکروز کو ایڈریس کرنا شروع کیا, تو میرے خیال میں ویئر دا کریڈٹ لائز اٹ شوڈ بی گیون. گریٹ گریٹ. کامران صاحب, پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا بہت بہت شکریہ. اجازت دیجیے. اللہ